वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज जो वीडियो है ये जो है काफ़ी स्पेशल वीडियो है और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है 9 to 12 तक के। देखो गाइस, ये वीडियो उनके लिए भी है जिनकी अभी समर वेकेशन चल रही है और उनके लिए भी है जिनकी समर वेकेशन एंड हो चुकी है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसको अगर तुम 3 दिन तक फॉलो करोगे तो वो तुम्हें एक प्रो स्टूडेंट बना देगा। अब ये प्रो स्टूडेंट होता क्या, एक बार सोच लेते हैं। मतलब कि हम एक ऐसे बच्चा बनना चाहते हैं कि यार एक बार अगर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है ना, मतलब बस एक बार पढ़ा है तो भाई वो मेरे को अच्छे से याद हो जाए। ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैंने उसमें से क्या पढ़ा था, इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, या अगर एक हफ्ते बाद देख रहा हूँ तो ऐसा लगे कि भाई कुछ याद ही नहीं है। और अगर उसका कोई एग्जाम हो जाए, यानी कि हाफ ईयरली आ जाए, ये यूनिट टेस्ट आ जाए, तो मुझे ऐसा लगे कि अरे ये कभी पढ़ा भी था क्या। तो जो है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप एक बार एक चैप्टर को पढ़ो और उसे ऐसे प्रिपेयर कर लो कि भाई वो आपके दिमाग में जाके फिट हो जाए, मतलब बस जाए दिमाग में, तो अगर आप ऐसा करना चाहोगे तो आप बन जाओगे प्रो स्टूडेंट। अब वो बन कैसे सकते हैं ये आज हम देखते हैं। कोशिश करेंगे, हम एक 3D प्लान चलाएंगे। 3D प्लान मतलब 3 दिन का एक प्लान चलाएंगे हम अपना, जिससे हम एक ऐसे बच्चे बने कि चाहे 2 चैप्टर पढ़े 3 दिन में, चाहे 3 चैप्टर पढ़े, चाहे 1 पढ़े, बट ऐसे पढ़े कि वो फाइनल्स तक के लिए तैयार हो जाए। वो ऐसा तैयार हो जाए कि वो मुझे दिमाग में मेरे बस जाए। उसका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मैंने ट्राई करा सॉल्व करने के लिए तो वो मेरे से हो जाए। ठीक है, टाइम आज़ाद है कि 3 दिन हम कह रहे हैं, बट येस गाइस, अभी अगर आप 3D प्लान के हिसाब से 2-3 चैप्टर अगर कंप्लीट करोगे, 1-2 चैप्टर कंप्लीट करोगे, तो आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने का एक सही तरीका समझ में आ जाएगा कि कैसे आप एक बारी में जब चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसे ऐसे पढ़ो कि बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, बस रिविजन की ज़रूरत तो ऑब्वियसली पड़ेगी, बट रिवाइज करते हुए ऐसा ना लगे अच्छा कभी पढ़ा था ये। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, 3 दिन तक हम इसको फॉलो करने वाले हैं। तो जितने मेरे भाई बहन रेडी है इस 3D प्लान को एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ दीदी हम 3D प्लान चलाएंगे, तो उसको जो है 3D प्लान के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, तो सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दीदी वी आर रेडी फॉर दिस 3D प्लान। ठीक है, तो आप 3D लिख दो और आगे जो है कोई भी एक इमोजी लगा सकते हो, जिससे मुझे पता चल जाए मेरे भाई बहन इस 3D के हिसाब से पढ़ाई अपनी करने वाले हैं। 3D क्या है, 3 डेज तक हम एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा जो भी चैप्टर हम उस 3 दिन में पढ़ने वाले हैं वो ऐसे प्रिपेयर हो जैसे हमने आज तक कभी ना पढ़े हो। मतलब आज तक हमने किसी चैप्टर को ऐसा ना पढ़ा हो, वो हमें समझ में भी आए, हम उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हो और उसके हैंड रिटन नोट्स तक हम बना चुके हो। ऐसा प्लान हम अपना लेकर चलेंगे 3 दिन तक। ये हम स्टार्ट करेंगे 18 जून से और बाय द एंड ऑफ जून, ठीक है, 30 जून तक हम इसको बिल्कुल चालू रखेंगे बढ़िया तरीके से। 30 जून तक हम इसको फॉलो करते रहेंगे और ये कैसे होगा वो तो अभी बता ही दूंगी। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो अभी लास्ट 15 डेज में जो हमने 6 जून से एक चैलेंज फॉलो करा था, जिन्होंने वो फॉलो करा था, आई एम सो हैप्पी गाइस कि आप लोगों ने वो चैलेंज फॉलो किया। मैं रोज़ कमेंट्स देखती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं, इवन जब मुझे डिफरेंट स्ट्रीम्स के स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि दीदी हमने भी उस चैलेंज को फॉलो करा, मुझे इतनी अच्छा फील होता है कि हाँ आप सच्ची में मुझे अपनी बहन मानते हैं और जो है आपने उसको ट्राई करा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ के, जब आपने मुझे बताया कि दीदी हमने इस वाली ट्रिक को अपनाया चैलेंज को और हमें कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट दिखाए। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, आई होप आज आपको ये चीज़ भी काफ़ी जो है हेल्प करे, क्योंकि देखो व्हेन आई वाज इन क्लास 12 मैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हूँ, तो जो है मेरे पास जितने भी सब्जेक्ट्स थे बेसिकली बहुत सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे। तो मुझे जब भी लर्निंग करनी होती थी कि भाई आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा है तो ऐसा ना हो कि ये पॉलिटिकल का चैप्टर जो है मेरे इंग्लिश के चैप्टर के साथ मिक्स हो, मैं लर्न करा हुआ सब कुछ भूल जाऊँ। ऐसा ना हो मेरा पॉलिटिकल का चैप्टर मेरी साइकोलॉजी के चैप्टर के साथ मिक्स हो जाए या मैं भूल जाऊँ, समझ ही ना पाऊँ। तो उसके लिए मैं कई बार ये 3D टेक्निक यूज़ करती थी, जो आज मैं आपको बताऊँगी। कई बार ऐसा होता है ना, दिन में हम 4-4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका बाद में हमें लगता है इतना याद नहीं आ रहा। तो स्टार्टिंग के 15 डेज में हमने जून के 4-4 सब्जेक्ट भी एक दिन पे पढ़े थे। अब हम वो प्लान चेंज करने, जो पहले हो चुके चैलेंज के हिसाब से वो बहुत अच्छे है। अब आगे के 15 दिन में मैं आपको बता रही हूँ हमें क्या करना है कि जिन बच्चों की समर वेकेशन चल रही है तो समर ब्रेक के बाद आपको पता हो चाहे चैलेंज फॉलो करा या नहीं करा है, ये 3D प्लान के हिसाब से आपके 3 चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ोगे तो गारंटी हो जाएंगे कंप्लीट, कि आप अपने जो प्लानर जहाँ पे सिलेबस लिखो उसे 3 चैप्टर के आगे तो आप राइट लगा ही सकते हो। ठीक है, और अगर आपने चैलेंज भी फॉलो करता तो पता नहीं काफ़ी सारे चैप्टर हवेली तक के तो फिर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम दोनों चीज़ ट्राई करें, हमने वो चीज़ भी ट्राई कर ली जहाँ हमने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करे। अब की बार हम थोड़ी डिफरेंट चीज़ करेंगे और इसमें हम जो है
उसी चैप्टर्स को चाहे 2 पढ़ें, मैं कह रही हूँ चाहे 1 चैप्टर कंप्लीट करना 3 दिन में, बट ऐसे ही करना कि उसकी जो एक क्वालिटी हो, जिस तरीके से आपने वो कंप्लीट करा हो, वो बिल्कुल ही अलग हो। ठीक है, तो कैसे होने वाला है ये अब हम देखते हैं। तो मैंने आपको क्या किया है कि #challenge1 जो था हमारा समर वेकेशन से जो स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट हो चुका होगा आप लोगों का, और बेस्ट ऑफ लक। अब ये 3D प्लान के लिए जिन बच्चों की समर वेकेशन नहीं भी चल रही वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हो गए जिनकी समर वेकेशन एंड हो चुकी है, तो भी आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो बता दो कमेंट सेक्शन में, वी आर फॉलोइंग दिस 3D प्लान। ठीक है, तो जिनका समर वेकेशन है उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका नहीं है वो भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फोकस करेंगे हम अंडरस्टैंडिंग पे, यानी कि अगर एक चैप्टर पढ़ने बैठे हैं, SST का हो, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी का, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, साइंस का हो, किसी भी साइंस में हो आपका, या मैं आपको कहूँ कि गाइस आपका वो हिंदी का चैप्टर ही क्यों ना है, आपने उसको अच्छे से समझना है उस चैप्टर को। चाहे आपको 3 बार पढ़ना पड़े, चाहे आपको 3 बार यूट्यूब की वीडियो से देख के उसे समझना पड़े, चाहे आपको बार बार कोचिंग में अगर कोई वो जो चैप्टर आप ऐसा डिसाइड कीजिए, सभी स्टूडेंट्स आप वो सब्जेक्ट के उस चैप्टर को ऐसा समझेंगे कि अगर एक डाउट भी आ रहा है तो आपने अपने ट्यूशन टीचर्स से, अपने ऐप पे जो आपके टीचर्स हैं उनसे डाउट सेशंस के अंदर, लाइव सेशंस के अंदर जो भी मैकेनिज्म होता होगा वहाँ से उस डाउट तक को क्लियर कर लें। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चाहे आप 3 बार वीडियो देखो, और समझ में नहीं आ रहा है तो ट्यूशन टीचर, अगर आप ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो बार बार मैम से पूछ के समझने की, सर से समझने की कोशिश करो कि एक भी डाउट ना रहे उसमें, उसको ऐसे क्लियर कर लेना है कि अंडरस्टैंड हो जाए, चैप्टर आपके दिमाग में समझ में आ जाए आपको। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो, कोई भी चैप्टर जो भी आप पढ़ो उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा उसके बाद हम उसको याद करने पर शिफ्ट होंगे। जैसे कि अगर थियोरेटिकल पोर्शन है तो उसे याद करेंगे, और न्यूमेरिकल पोर्शन है तो फिर उसको बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे आप लोग। ठीक है, तो फिर जाएंगे हम इस पे। हमारा फोकस क्या है, 3 दिन तक, चाहे 2 हो कंप्लीट, चाहे 1 ही चैप्टर कंप्लीट हो, बट ऐसा हो कि भाई फाइनल तक के लिए ये चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट है। ऐसे तो बस कभी रिवीजन करने के लिए ही मुझे चेक करना होगा, ऐसे पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा रहने वाला है। अब पढ़ोगे क्या आप, ये देख लो। 3 डेज तक हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। जैसे कि 3 दिन हम लगातार साइंस पढ़ेंगे, 3 दिन हम लगातार मैथ्स पढ़ सकते हैं, 3 दिन हम लगातार इको पढ़ेंगे, और उसमें हम एक इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ सकते हैं, एक मैक्रो का चैप्टर पढ़ लिया। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो इको के 4 चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो। इको का तो एक दिन में एक ऑब्वियसली हो सकता है आपका क्लास 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश की कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, जाके आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हो। स्पेशली 11 स्टूडेंट्स को मैं अभी यहाँ बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को आप जाके चेक कर सकते हो। अभी 10 स्टूडेंट्स भी चेक करें ज़रूर जाके, और 9th और 12th वाले भी, उनकी तो मैंने प्लेलिस्ट अटैच कर दिया। बट 11 स्टूडेंट्स को मुझे एक अपडेट अभी देना है दैट 11 स्टूडेंट्स आपकी इंग्लिश का न्यू कॉन्टेंट, आपकी क्लास 11 इंग्लिश की लेटेस्ट वीडियोज़, लेटेस्ट क्लासेस जो है आप जाके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो, स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, हाँ जाके आपको वीडियोस दिख रही होंगी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से, जितने भी चैप्टर, मैंने तो फाइनल तक का पढ़ा दिया है। ठीक है, फाइनल तक की क्लास का रूटीन बना के वहाँ पे मैंने अपने चैनल पे आपको प्रेजेंट कर दिया है। आप जाके क्लास के ऊपर नोटिफिकेशन बेल जो है क्लिक कर दीजिए, रिमाइंडर सेट कर दीजिए। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से लेके आखिरी चैप्टर तक हमारी बुक का जो दोनों बुक्स हैं हम कंप्लीट कर लेंगे ये 5 दिन 6 दिन के अंदर। ये जो हमारा पूरा समर वेकेशन होने से पहले 30 जून से पहले डेली बेसिस पे 2 क्लास चलेंगी हमारी, जिसमें मैं आपको एक दिन एक चैप्टर पढ़ाया करूँगी, एक पोएम पढ़ाया करूँगी। तो उसकी नोटिफिकेशंस के लिए आप जो है हमारा जो है जाके चैनल पे जाओ आप, और वहाँ जाके सेट रिमाइंडर कर दीजिए। अगर नोटिफिकेशन ऑन कर रखी है चैनल को सब्सक्राइब करके तो वो आपके पास ऑलरेडी अपने आप पहुँच जाएंगी। ठीक है, टाइमिंग्स मैंने सोचा 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे के बीच में मैं 11th की इंग्लिश के चैप्टर्स को जो है क्लास स्टार्ट करूँगी, सो दैट आप लोग शाम के समय पर आराम से वो पढ़ लो। ठीक है, तो 3D प्लान के साथ में भी ये आप चला सकते हो 11 स्टूडेंट, बाकी बच्चे 3D प्लान ही चलाएंगे। ठीक है, तो अब वापस आते हैं हम अपने प्लान पे। तो ये आप देख सकते हो, जैसे हम लोग चैलेंजेस देखते हैं ना गाइज, इट्स सेम एज अ चैलेंज, बिल्कुल चैलेंज जैसा है। बट चैलेंज में तो मैं आपको बताती हूँ गाइज, ये 5 चैप्टर कंप्लीट करने गाइज, इसके हमने 3 चैप्टर कंप्लीट करने। यहाँ मैं आपको खुद कह रही हूँ 5-3 नहीं करने, जो करोगे ऐसे करना कि दिमाग में बस जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ना है। यहाँ मैंने शेड्यूल बना दिया है, आज से ही इसको, संडे है आज 18 जून है, इसको आज से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए। 18 जून से 20 जून जब भी हम ये प्लान को स्टार्ट कर रहे हो आप, 18 जून से 20 जून तक, 18, 19, 20 3 दिन है आपके पास। 9-10 स्टूडेंट्स आप साइंस पढ़िए। अब साइंस का आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। एक अपनी प्लानर ले लीजिए अपना, जो भी आपके पास प्लानर है, जो भी आपकी डायरी है, अभी मेंशन कर लो कि ये 3 दिनों में आप लोग जो है ये 18 जून से 20 जून में साइंस के कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हो। पहले आप एक ही लिखो, 3 नहीं लिखने, एक ही लिखो,
वो एक को कंप्लीट करो, हो सकता है 1 दिन में हो जाए, हो सकता है 2 दिन में हो, ठीक है। उसको कंप्लीट हो जाएगा तो अगला डिसाइड करना, अगला कंप्लीट। एंड यू नो गाइस, अगर हम इस 3 डे प्लान्स को लगातार जो है कंसिस्टेंसी से फॉलो करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम एक चैप्टर को ना 1 दिन में भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, 1.5 डे में भी अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। अगर 3 दिन भी लगे ना आपको एक चैप्टर को कंप्लीट करने में तो कोई नहीं, आपकी बारी 3 दिन आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो टाइम उस पर, बट वो 3 दिन में कंप्लीट करा हुआ एक चैप्टर आपको कभी भूलेगा नहीं। दूसरा, आपको एक राइट ट्रैक समझ में आ जाएगा कि यार ये वाले को मैंने 3 दिन में ऐसे कंप्लीट करा था, अगला वाला जब आप करोगे तो उससे कम दिन लगेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जब एक चीज़ की हो जाती है तो इसका इफेक्ट अलग होता है ना। तो अगली बार जब आप नेक्स्ट चैप्टर लोगे तो 3 नहीं लगेंगे, डेफिनेटली उससे थोड़ा कम नहीं लगेगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा वो प्रो स्टूडेंट कैसे बनते हैं, ठीक है। फिर 21 जून से 23 जून 9, 10 सेम है, आप लोग मैथ्स पढ़ेंगे। या गाइस, पूरा दिन मैथ्स पढ़नी है आपको। जो आपके ब्रेक सेशन है वो डेफिनेटली दे विल बी देयर, कि जो आपका ब्रेक टाइम है, जो भी आप टाइम में पढ़ रहे हो, ठीक है, वो वाला टाइम टेबल भूल जाओ अभी, ठीक है। अब ये वाले टाइम टेबल पे आओ, जो टाइम टेबल में मैंने मैथ्स साइंस सबका टाइम, अभी वो नहीं, अभी ये वाले 3D प्लान में हम 3 दिन तक लगातार मैथ्स करेंगे। आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो डाउट्स आपके आ रहे हैं कि अरे भाई मेरे स्कूल खुलते ही मेरे यूनिट टेस्ट है, मैथ्स के जितने चैप्टर्स हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर 24 जून से 26 जून तक का SST पढ़ेंगे। अब SST में यू कैन टेक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री एंड सिविक्स कॉम्बिनेशन, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन, एनीथिंग यू वांट। इन 3 डेज शायद एक ही चैप्टर कंप्लीट हो, शायद 3-4 भी हो जाए। प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 10 SST की, मैंने 1 घंटे में सभी चैप्टर्स को समझा रखा है, जाके आप समझ सकते हो। और ऐसा पढ़ा है कि अगर एक बार पढ़ लिया है तो आप लोगों को NCERT भी रीड नहीं करनी पड़ेगी, चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद 27 जून से 29 जून तक आप लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे 11th की क्लासेस चल रही हैं, आपकी क्लासेस आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगी और 3 दिन में मैं आपका इंग्लिश का जो है बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। फिर आते हैं हम मेरे 11th एंड 12th वाले प्यारे प्यारे भाई बहनों पे। और जो है यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि मैं आप सबकी स्ट्रीम्स के मुताबिक मैंने आपको कहा 3D प्लान जो है आप लोग अपना, अगर इफ़ यू वांट यू कैन, कंफर्टेबल हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप चेंज भी कर सकते हो ऑब्वियसली, बट चलो मान लेते हैं अगर आप फॉलो करना चाहे, जिन्होंने बताया कमेंट सेक्शन में हाँ दीदी हम फॉलो करना चाहते हैं, तो 18 जून से 20 जून तक हम जितने भी बच्चों पे मैथ्स है तो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ वालों हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। फिर हमने देखा कि 3 दिन में हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एक चैप्टर के कुछ एक्सरसाइजेस, हिस्ट्री के 2 चैप्टर तुम बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हो। मेरे चैनल से आगे पढ़ लो जाके, सब वीडियोस गिवन है 11-12 स्टूडेंट्स, ठीक है। 2 चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। फिर 21 जून से 23 जून में आप लोगों ने क्या पढ़ा, जैसे कि PCM वाले स्टूडेंट, चलो एक पहले 3 दिन में मैथ्स प्रैक्टिस करी थी, अभी फिजिक्स पढ़ ली, ठीक है। और उसमें जो भी आपको मतलब आप मुझे, मैंने देखा था काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे चैप्टर्स भी बताए थे, ये पढ़े हो आप, तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। जैसे भी आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए। साथ में जिन बच्चों पे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स पढ़ ली, ठीक है। कॉमर्स स्टूडेंट्स इको पढ़ी, और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट ज्योग्राफी पढ़ ली। जिन ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स पे इको है, इको पढ़ी, ठीक है। देन 24 जून से ये आएगा हमारा 26 जून तक, ठीक है। इसमें हमने केमिस्ट्री पे फोकस करा, ठीक है, जिन बच्चों पे PCM है। और जो है फिर यहाँ पे हमने कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अकाउंट्स करें, और जो है ह्यूमैनिटीज़ वाले पॉलिटिकल पढ़ लीजिए, ठीक है। 3 दिन तक पॉलिटिकल, कम से कम 3 चैप्टर आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो। वो जाके आप देख लेना, चैनल पे प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। फिर आपके पास बचे आपके वेकेशन के समर ब्रेक के आखिरी के कुछ दिन, 27 जून से 29 जून, तो इसमें आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। कॉमर्स स्टूडेंट्स यू कैन स्टडी BST, और जो है साइंस स्टूडेंट्स आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो, या इनको ही रिवाइज कर लिया, या कोई प्रोजेक्ट वर्क बचा है वो कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से 3D प्लान है कि इन 3 दिन में अगर मैथ्स का जो भी पढ़ा है ना, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो ऐसे पढ़ाओ कि बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। साइंस में जो भी चैप्टर पढ़ा है ऐसे पढ़ाओ कि समझ में आ जाए। इको का जो भी चैप्टर पढ़ा है, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी पढ़ा है ना आपकी बारी, वो एंड तक के लिए बिल्कुल याद हो जाए, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है। तो इस तरीके का प्लान आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो, हमने 3 स्टेप फॉलो करने हैं इन 3 दिन में हर चैप्टर को पढ़ते हुए। वो क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करोगे। 3 बार देखो वीडियो, 5 बार देखो एक चैप्टर की, बट समझ में आ जाए। वीडियो से मेरा मतलब है अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो, टीचर से पढ़ रहे हैं तो डाउट आएंगे बीच में तो क्लियर कीजिए, ठीक है।
2 बार क्लास को अटेंड कर लीजिए, कोशिश कीजिए कि दोबारा कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए अपना मैम से। फिर आप लोगों को उसके नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स। अगर मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो हैंड रिटन नोट्स बनाओ एनसीईआरटी में से देख के। कैसे बनाते हो, आई अपलोड अ सेपरेट वीडियो, कैसे आप एनसीईआरटी से देखकर अपने लिए ऐसे नोट्स बना सकते हो कि आखिरी दिन तक एग्जाम के आपको वो काम आएंगे। दूसरों के नोट्स से पढ़ के आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना अगर आपने खुद हैंड रिटन नोट्स बना लिए हैं तो वो चैप्टर फुली प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आप करेंगे, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके नोट्स बनाना, जो नोट्स नहीं बनाओगे अगर आप उसके, तो फिर आपको क्या करना है, उसी चैप्टर के जो आपने इन 3 दिन में पढ़े थे, 2 पढ़े हो 2, 3 पढ़े हो 3, उन चैप्टरों के कम से कम 10-12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, सीबीएसई की वेबसाइट से। मेरे चैनल पे जाके चेक कर लीजिए, वीडियो गिवन है कैसे आप फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एक्सेस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो सॉल्यूशन के साथ में। मैंने वीडियो बना रखी थी, ठीक है। कोई रिफ्रेशर गाइड है तो उसमें तो PYQs गिवन होंगे, कम से कम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं उस चैप्टर के, उन्हें एक पेपर पे सॉल्व करना है। और या फिर कोई अगर आपको प्रीवियस ईयर नहीं मिल रहा है तो आपके पास जो गाइड है, आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है, आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है गाइड में से उस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं एक नोटबुक में। वहाँ आपके 3 डेज प्लान आपको जो है उसका इफेक्ट दिख जाएगा। वो चैप्टर समझ में आ गया, उसके क्वेश्चन हो गए, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था तो भाई उसके नोट्स भी बन गए। और ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली तो आप प्रो स्टूडेंट ज़रूर बन जाओगे कि आपने एक ही चैप्टर को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया कि पढ़ भी लिया, नोट्स भी बना लिया और क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। हाँ, टाइम ज़्यादा लगेगा, बट अभी जो है, अभी जून मंथ चल रहा है और जो है तभी हम इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं। अभी 3 दिन हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे हमें इसका आदत लग जाएगी, हमें तरीका समझ में आ जाएगा। तो शायद अगले 3 दिनों में, मैं कह रही हूँ चाहे 3 दिन में एक ही चैप्टर कंप्लीट हो, डरना मत। अरे 3 दिन में हो रहा है, 3 में कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप इतने प्रो हो जाओगे कि आप फिर एक दिन में एक होगा, फिर जो है और अच्छे तरीके से आप लोग जो है अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे। और सिर्फ कवर ही नहीं करोगे, ऐसे कवर करोगे कि ये नहीं आज पढ़ लिया तो कल भूल जाओ, नहीं। हाफ ईयरली का एग्जाम होगा तो हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, प्री बोर्ड्स होंगे तो प्री बोर्ड्स में भी, यूनिट्स होंगे तो यूनिट टेस्ट में भी, और फाइनल बोर्ड एग्जाम में तो आग लगानी ही है। तो उस सब के लिए आई होप ये 3D प्लान आपकी ज़रूर हेल्प करे। और जितने मेरे भाई बहन हैं जो भी इस 3D प्लान को एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट दीदी येस वी विल फॉलो दिस फॉर 3 डेज, यानी कि 18 जून से लेकर हम जो है अपना 30 जून तक इसको फॉलो करने वाले, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप इस वीडियो को थोड़ा लेट देख रहे हो, यानी कि 18 जून के बाद देख रहे हो, तो आप किसी भी दिन अपना मुझे बता देना। जैसे दिन हम 20 जून को देख रहे हैं, 21 जून को देख रहे हैं, या मे बी आप जिस भी दिन देख रहे हो, तो आप उस दिन से अपना इस 3D प्लान को स्टार्ट कीजिए। एक सब्जेक्ट डिसाइड कीजिए, एक ही चैप्टर लिखना, उसे फॉलो करना, अगला चैप्टर लिखना अगर जल्दी कंप्लीट हो जाए तो। और ऐसे हमें जो है अपने आप को प्रो स्टूडेंट बनाने की कोशिश करनी है। तो विद दिस मैं चलती हूँ। एंड वंस अगेन 11th स्टूडेंट्स जाके चैनल को ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर मेरे कोई बाकी भाई बहन है तो 11th वाले स्टूडेंट्स को अगर जानते हैं तो उनके साथ आप उनको भी शेयर करके बता सकते हो ये बात, दैट 11th की फुल इंग्लिश लास्ट लेसन तक उस, यानी कि फाइनल दोनों बुक्स के आखिरी चैप्टरों तक मैंने पूरा सिलेबस की क्लासेस लगा दी हैं अपने चैनल पे। आप जाकर रिमाइंडर सेट कर दीजिए और हम कंप्लीट कर लेंगे क्लास 11th की इंग्लिश का फुल सिलेबस। बाकी स्टूडेंट्स अगर सोचे दीदी हमारा सिलेबस, तो वो सब भी इसी तरीके से आपको मैं प्रोवाइड करती रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। एंड येस, अगर वैसे मैंने आपको कहा आपको हैंड रिटन नोट्स खुद बनाने हैं, बट फिर भी अगर आपको बहुत नीड है कि थोड़ा बहुत हमें नोट्स से चेक करना है, देखिए कैसे नोट्स बनते हैं, और अगर कुछ बहुत स्पेशली आपको कुछ स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करती हूँ। समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन, 11th और 9th 10th के स्टडी मटेरियल अगर आपको एक्सेस करने हैं तो जाके आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय।